क्या आप जानते हैं कि इतिहास की वो कौन सी कुर्बानी थी जिसने जमीन और आसमान को हिलाकर रख दिया था? एक ऐसा इम्तिहान जहां एक बूढ़े पिता को अपने बुढ़ापे के इकलौते और सबसे अजीज सहारे के गले पर तेज छुरी चलानी थी। न कोई गुस्सा था, न कोई दुश्मनी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वो सच्चा और ईमान को हिला देने वाला वाकया जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 86 साल हो चुकी थी। लंबी जिंदगी गुजर चुकी थी, मगर घर अब तक औलाद से खाली था। उन्होंने अपने रब के सामने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत हाजरा के वसीले से एक बहुत ही प्यारा, सब्र वाला और नेक बेटा अता हुआ, जिसका नाम रखा गया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पिता की आंखों का नूर बन गया। लेकिन अभी ये खुशी पूरी तरह स्थिर भी नहीं हुई थी कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। जब हजरत इस्माइल लगभग 13 साल के हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगातार 3 रात एक ही ख्वाब देखा कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। और याद रखिए, अंबिया के ख्वाब हक होते हैं, वो अल्लाह का हुक्म होते हैं। एक तरफ बेटा जो दुआओं के बाद मिला था और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पल भी नहीं रुके। फिर वो अपने बेटे के पास गए और कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने बड़े सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या ईमान था, क्या यकीन था, ना मौत का डर, ना दुनिया की मोहब्बत, सिर्फ अल्लाह की रजा। अब वो वक्त आ गया था जब इस अजीम इम्तिहान को अमल में लाया जाना था। दोनों मक्का से मिना की तरफ चल पड़े। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कंकरी मारकर भगा दिया। यही अमल आज हज़्म रमी यानी जमरात को कंकरी मारने के नाम से किया जाता है। जब दोनों मिना के मैदान में पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान, मेरे हाथ पैर बांध दीजिए ताकि मैं ज्यादा हिल ना सकूं, और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत देखकर आपका हाथ रुक जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी बेटे को जमीन पर लिटाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहकर छुरी चला दी। लेकिन छुरी चली ही नहीं। ये अल्लाह का हुक्म था कि इस्माइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फिर आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है और उनकी जगह जन्नत से एक दुम्बा ज़बह हो चुका है। ये अल्लाह का अजीम मोजिज़ा था। इम्तिहान पूरा हो चुका था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हो चुके थे। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक कुर्बानी का सिलसिला जारी कर दिया गया, ताकि हर मुसलमान को ये याद रहे कि अल्लाह के हुक्म के सामने सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। और इसी वाक़े की याद में हम ईद उल अज़हा मनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है तो अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं, बल्कि इब्राहिमी ईमान को जिंदा करने का नाम है।